बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। आमीन। तो मैं बना रही हूँ कीमे से काफ्ता कबाब। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं प्याज, 3 अदद मैंने प्याज पीस लिए थे, लहसुन अदरक की पेस्ट पीसी हुई, हरी मिर्चों की पेस्ट पीसी हुई, एक लेमन है, कीमा मैंने बीफ का ले लिया है और साथ में मैंने मसाले लिए हैं। गरम मसाला है, नमक है, काली मिर्च है पीसी हुई, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया है, हल्दी है और सुरख मिर्च है, साथ में चिली फ्लेक्स है। तो उसके साथ मैंने मेथी ले ली है और मैंने तिक्का मसाला लिया है और थोड़ा सा मैंने काला नमक भी ले लिया है। तो ये सारे मसाले जाएंगे इसमें कीमे में जब तक सारे मसाले पूरे ना हों। और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का भी ले लिया है। तो ये सारे मसाले जब तक पूरे ना हों, तो आपको पता है कीमे से कोई भी चीज़ मज़े की नहीं बनती और वो जो कसूरी मेथी है वो तो ख़ुसूसी जूस है इस चीज़ का। तो काफ्ता का कबाब बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कीमा मैंने बीफ का लिया था और मैंने बारीक पीस लिया था मशीन में, क्योंकि जब भी कोई कबाब या कोफ्ते वगैरह बनाने हों तो वो कीमा फिर बारीक पिसा होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में आपको ये भी बताऊंगी आज तरीका कि आप इस कबाब को या कोई भी किस्म के कीमे के कबाब को फ्रीज़ कैसे करते हैं, ताकि आप कुछ दिनों के लिए उसको आराम से स्टोर करके यूज़ कर सकें। अब मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें मैं 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ। घी डालने से आपके जो कोई भी कबाब होते हैं वो स्टिकी नहीं होते, बहुत सॉफ्ट से रहते हैं। तो लेमन स्क्वीज़ कर लिया मैंने आधा। फिर दोबारा से अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करूँगी और इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए मैंने एक डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था। अब मैं आपको काफ्ता कबाब बनाने का तरीका बताती हूँ। आप कोई भी छुरी ले लें, कोई कांटा ले लें जिसका पीछे से गोल हो। तो ये देखिए इस तरह आसानी से आप काफ्ता कबाब तैयार कर सकते हैं। थोड़ी ओवल शेप में होते हैं। तो इस तरह से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं तरीका आपको बता देती हूँ, लेकिन बेफिजूल नहीं, ज़्यादा फ्राई करते वक्त नहीं दिखाऊंगी, बस आपको फ्राई करते हुए दिखा दूंगी और सारे कबाब मैं तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया है। इस तरह आप फ्राई करके कबाब को तो आप इनको ठंडा करके फिर आप इस एक ट्रे में ऑयल लगा के तो इनको फ्रीज़ करके, तो उसके बाद फ्रीज़ करने के बाद इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के आप काफ़ी दिनों के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं। अब बिरयानी की तैयारी कर लेते हैं। और मैंने वो कबाब काफ़ी दिन पहले तैयार किए थे तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। अब मैंने पकाने से तकरीबन 2 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दिए थे। रूम टेम्परेचर पे वो खुद ही सही हो गए हैं। अब मैं उससे बिरयानी तैयार कर रही हूँ। तो बिरयानी तैयार करने का तरीका बता देती हूँ आपको। बहुत ही ईज़ी, बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार होती है। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं और मैंने ये बिरयानी मसाला ले लिया है। साथ में मैंने ये साबुत मसाले हैं, कुछ धनिया है, ज़ीरा, क्योंकि कोफ्ता कबाब में मैंने बहुत से मसाले डाले थे तो बिरयानी में बहुत तेज़ मसाले नहीं डाल रही। और साथ में मैंने इमली भिगो के रखी हुई है, टमाटर की पेस्ट ले ली है, लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है। और ये देखिए मैंने बैग से निकाल के तो ये प्लेट में डाल के रख लिए थे, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए हैं। कभी भी आप फ्रीज़ की हुई चीज़ को निकाल के पानी में डायरेक्ट ना डालें, ना ही डायरेक्ट उनको पकाएं। उनको निकाल के खुद ही सही होने दें रूम टेम्परेचर पे, तो उसके बाद फिर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है और प्याज की और दही की मैंने पेस्ट बना ली है। तो ये बहुत ही अच्छी मज़े की चटपट बनने वाली रेसिपी है। बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत मज़े की ये बिरयानी तैयार होती है। साथ ही मैंने इसमें सारे मसाले भी डाल दिए हैं और लहसुन जो मैंने टमाटर की पेस्ट थी वो भी डाल दी है। तो उसको अच्छी तरह से मैंने 5 से 7 मिनट भून लिया था। अब मैं इसमें दही और प्याज की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल दी है। इसको डाल के अच्छी तरह से भूनूंगी और मैं फिर इसमें 5 से 7 मिनट मैंने दोबारा उसको भून लिया था। दही का पानी खुश्क हो गया। इसमें मैंने ये जो काफ्ता कबाब थे ये सारे डाल के इसको भी मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनूंगी, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। और इसके बाद हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने कटी हुई। ये देखिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, ये बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह से। तो अब इसको अच्छी तरह से पका के तो मैं बिरयानी मैंने चावल उबाल लिए हैं तो उसकी तह लगा लेते हैं। हरी मिर्चें 2 साबुत डाल दी हैं। ये देखिए मैंने चावल उबाल के रखे हुए थे,
साबुत गरम मसाले डाल के जैसे आप बिरयानी के चावल उबालते हैं वो तैयार करके रख लें। फिर उसके बाद मैंने तय लगा देती हूँ। एक मैंने नीचे तय लगाई है, एक ऊपर लगा रही हूँ। कुछ टमाटर स्लाइस कटे हुए और दोबारा से फिर चावलों की तय लगाती हूँ और इस तरह फिर मैं चावल को दम पे रखूँगी। तकरीबन मैं 20 मिनट दम लगाऊँगी। तो इसी तरह एंड पे फिर एक तय लगाती हूँ और साबुत हरी मिर्ची तो बिरयानी में बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब मैंने उसके ऊपर जो इमली की पेस्ट बनाई हुई थी, और कभी कभी अच्छी लगती है बिरयानी में जब इमली पूरी साबुत उसमें आती है, तो मैं इसमें इसलिए गूदा नहीं डाला। मैंने साबुत ही इमली जो मैंने पेस्ट बनाई हुई थी उसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल के तो मैंने ये इसमें डाल दी है। आप इसकी जगह पे आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। तो ये कलर डाल दिया है मैंने, थोड़ा ज़र्दा डाला है, थोड़ा मैंने दूसरा कलर डाला है। और ये देखिए प्याज ब्राउन किए हुए, हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा डाल दिया। तो बिरयानी देखिए दम लगाया था मैंने इसको 20 से 23 मिनट। तो ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत और बहुत ही प्यारे कलर आए हैं इसके। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रखिए वही ख्याल अपने प्यारों का अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के, और ईद पर ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर वालों को खुश करने के लिए। तो चलिए मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का प्यारा सा कौल सुना देती हूँ आपको। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ के हक़ में हो उस दिन सब्र करना। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला हमें गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे। और आप यूँ ही ख्याल रखिए, ईद पर अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।